हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 10th क्लास का टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम बात करेंगे आज इस टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन क्या होती है, तब बात करेंगे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। सबसे पहले हमें समीकरण मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं समीकरण। इक्वेशन उसे कहा जाता है कि जब कोई दो स्टेटमेंट या जब दो कथन आपस में बराबर होते हैं समीकरण कहलाता है। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है आपके पास में कि x+5 और एक पल में एक 7, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट आपके पास में है y+5 = x+2। ये दोनों स्टेटमेंट्सों को आपस में बराबर किया गया है, देन इसे हम कहेंगे समीकरण या इक्वेशन। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर प्रयोग में लाया गया है, इसलिए इसे कहेंगे एक चर में समीकरण। और इसमें दो तरीके के चर हैं, x है और y है, इसे कहेंगे दो चरों में समीकरण। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है कि जब दो स्टेटमेंट आपस में बराबर हों या दो कथन आपस में बराबर हों, उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये कोई अपने आप में एक स्टेटमेंट रहा है और ये अपने आप में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तब ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। जितने चर इसमें प्रयोग में लाए जा रहे हैं यह उतने चर का समीकरण कहलाता है। बात आती है फिर रैखिक समीकरण या फिर समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो समीकरण के जो प्रकार हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला होता है रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है पूरा सही तरीके से। तो रैखिक समीकरण कौन होते हैं कि वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात एक होती है। यहाँ x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात जो है वो एक होती है, तब उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर दो चर यहाँ पर इसमें प्रयोग में लाए गए हैं, तो इसे कहेंगे हम दो चरों में रैखिक समीकरण। ये भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन ये एक चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि x यहाँ पर y की जो पावर है वो 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो है क्योंकि दो स्टेटमेंट आपस में बराबर हैं जो है, और y की मैक्सिमम पावर भी 1 है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, रैखिक समीकरण है। बात करते हैं फिर द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाइनोमियल इक्वेशन भी कहेंगे। फिर तो ये वही द्विघात, जैसे हमने बहुपद हमने पढ़ा था, द्विघात बहुपद, उसमें अधिकतम घात 2 होती थी, ऐसे ही यहाँ पर के एक ऐसी समीकरण में बराबर का ये इक्वल का निशान जरूर होना चाहिए, दो स्टेटमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसे हम इसका मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हम कहते हैं। तीसरी बात आती है त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशंस। कौन सी होती है क्यूबिक इक्वेशन, जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो। 3x² + 6x² + 5 = 0। कि सर इसमें x नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है, हमें बस अधिकतम घात हमारे पास में 3 होनी चाहिए, दो स्टेटमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। इतना नोट करने के बाद में इसे आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण, कि कोई एक समीकरण है ax + by + c = 0, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप कहलाता है। इसमें दो चर हैं x और y, और ये इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है या जनरल फॉर्म है ये। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समीकरण होंगी जिनमें दो चर होंगे, वे समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाती है। रैखिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात जो है वो एक है,
ठीक है, इसलिए ये रैखिक है और दो चर इसमें प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए यह दो चरों में रैखिक समीकरण है। फिर आता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। अब हम हल करना सीखेंगे दो समीकरणों को। ठीक है, देखिए मैंने रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल भी दिए हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण है ये दोनों। और जो है अब हल की बात करते हैं कि इनको हल कैसे किया जाता है। तो हल करने की दो विधियां होती हैं, एक लेखा चित्र विधि होती है, दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। पहली वाली ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है विलोपन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बात फिलहाल हम आज करेंगे लेखा चित्र विधि की, या इसे आलेखीय विधि भी कहते हैं, आलेखीय विधि भी इसे हम कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, मैं कुछ आपको एक छोटी छोटी बातें मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है अधिक, तो आपके लिए प्लस की बात होती है, और कम की बात हो तो माइनस, और गुना की बात हो तो गुणा। ठीक है, ये सब बातें हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें जो है थोड़ा सा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में, जब हमसे कहा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि y x से 3 अधिक है, तो y किससे अधिक है, x से, तो x में ही आप 3 जोड़ दीजिए, ये स्टेटमेंट तैयार हो गया, ये इक्वेशन बनेगी। अगर आप कहें कि x y से 5 गुना है, तो आप कहेंगे y में ही 5 का गुणा कर देंगे, यानी कि y से 5 गुना है तो y में ही 5 का गुणा करेंगे। अब ऐसे ही बात और कोई कम की कहे गए, x y से 3 कम है, तो जिससे की बात होती है उसी में से घटा देते हैं। y से है ना x, तो y में से ही 3 को घटा देते हैं। इन स्टेटमेंटों को तैयार करने के लिए 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। हालांकि और भी बातें इसके अंतर्गत आएंगी, वो तभी हम आपको क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे। तो ये तो है इसका कंसेप्ट। बात करेंगे अब प्रश्नावली की। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली आज स्टार्ट करेंगे आपके, हम नया चैप्टर है 3.1 की बात यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। यदि कोई भी समस्या अगर आपको है तो उस समस्या को आप हमें कमेंट करें, और यदि आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? क्या ये केवल एक मनोरंजन के लिए बताया गया है? इस स्थिति में या इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी इसका आपने एक समीकरण बनाना है, बीजगणितीय का मतलब है समीकरण फॉर्म करना है, देन उसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले हम इसकी वर्तमान आयु की बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट इन लोगों की जो एज है वो क्या है। तो हल में हम कहेंगे कि माना आफताब की वर्तमान आयु वो हमने मान ली x वर्ष है, और माना पुत्री की वर्तमान आयु वो है y वर्ष। तो जो पहली कंडीशन कह रही है, प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त यहाँ पर हमसे कह रही है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आज से 7 वर्ष पहले चलते हैं, तो बात करते हैं 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु होगी वो कितनी होगी? आफताब की आयु, आज आप 15 वर्ष के हैं, तो आज से 7 साल पहले आप कितने वर्ष के थे? कि सर 8 वर्ष के। कैसे निकाला? कि 15 में से 7 को घटा दिया। अगर आप x वर्ष के हैं तो 7 साल पहले कितने होंगे? कि x में से 7 को घटा दीजिए, इतने वर्ष के होंगे। और पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु आज से 7 वर्ष पहले, आज वो y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष की वो रही होगी। सही बात है। चलिए वो कंडीशन क्या कह रही है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंडीशन कह रही है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो पिता की जो आयु थी कि आफताब जो था वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु इतनी थी 7 वर्ष पहले, उससे 7 गुना, तो 7 का इसमें हम कर देंगे गुणा। ठीक है, देने से हम कर लेंगे सॉल्व। x माइनस 7 और ये हो जाएगा 7y और माइनस के 49। ठीक है, देन y को भी इधर ले आओ और इस 49 को भी इधर ले आएंगे, तो x माइनस के 7y, ये माइनस 7 प्लस के 49 इक्वल टू में रह गया 0। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 7y और प्लस 42 इक्वल टू 0। इसे कहेंगे हम समीकरण नंबर 1, पहली कंडीशन तैयार। अब बात करेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कह रही है? कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बात करते हैं 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद, तो आज आफताब जो है x वर्ष का है, तो आफताब की 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? आफताब की आयु आज x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पुत्री, भाई ऐसे अगर आप आज 15 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद आप कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 3 18 वर्ष के। ऐसे ही पुत्री 22 प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी, 3 वर्ष ऐड कर देंगे। शर्त क्या कह रही है? कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, 3 गुनी। तो 3 का गुणा कर देंगे पुत्री की आयु में, तो x प्लस 3 इक्वल में 3y प्लस 9, और फिर इसको इधर ले आइए, ये बात आ जाएगी कितनी? कि माइनस का 3y और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, प्लस का 3 घट जाएगा। तो हमारे पास में बीजगणितीय रूप इनका आ गया। बीजगणितीय रूप, पहला रूप आया है x माइनस के 7y प्लस के 42 इक्वल टू 0। दूसरा आया है x माइनस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये दोनों रूप हमारे पास में आ गए दोनों शर्तों से। अब बात है इसका ग्राफ बनाने की। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। दोनों ही बीजगणितीय रूपों को मैंने उतार लिया है दोबारा से। अब देखिए, अब ग्राफ की जब हम बात करेंगे तो उसमें होगा क्या कि यहाँ से हम पॉइंट्स निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 7y प्लस का हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। अगर ये x अक्ष से होकर के गुजरती है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है अर्थात ये रेखा का समीकरण है, तो ये x अक्ष और y अक्ष दोनों से होकर के गुजरने वाली है। दोनों के लिए अब हम बात करेंगे। अगर ये x अक्ष पर होती है, x अक्ष से जाती है, तो
एक्स अक्ष पर वाई का मान सदा 0 होता है, पढ़ा है हमने। 0 यहाँ रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, या ये सब 0, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -42। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। कि सर ये एक्स अक्ष से जा रहा है, ये वाई से भी तो जाएगा। चलिए देखते हैं वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होगा, जब मैं इसे 0 करूंगा तो 0 = 7 वाई माइनस का 42। 42 इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, देन वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 6। तो एक पॉइंट दोबारा से यहाँ पर तैयार होगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। ठीक है, ये बात हो गई इस पॉइंट की। ऐसे ही अब दूसरा जो समीकरण है, इससे अब हम बात करेंगे। हालांकि इन बातों को कि सर आप 0 रख रहे हैं, आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से रख के कोई भी पॉइंट्स आप प्राप्त कर लीजिए, और सेम पॉइंट उसके लिए भी प्राप्त कर लीजिए दूसरे समीकरण के लिए। तब आपने जो है उनको मिला करके एक ग्राफ तैयार करना है। 9th क्लास में हमने ग्राफ खींचना सीखा था। ठीक है, चलिए इसके लिए अगर हम बात करें तो x = आएगा 3y + 6। फिर वही बात कि x अक्ष पर y = 0, y 0 रखते ही x का मान क्या आएगा 6। पॉइंट क्या तैयार होगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। बिंदु जो तैयार हुआ वो 6,0। अब ऐसे ही y अक्ष पर क्या होगा, x = 0, और x इसमें 0 रखेंगे तो 3y + 6 = 0, यानी y = -6/3, यानी y = -2। पॉइंट जो तैयार होगा बिंदु, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। इतने को आप पहले नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं इसी के अब ग्राफ की। मैं इन पॉइंट्सों को यहाँ लिख लेता हूँ। पहले समीकरण के पॉइंट है हमारे पास में -42,0 तथा 0,6। दूसरे वाले के पॉइंट्स हैं हमारे पास में 6,0 तथा 0, -2। ठीक है, इनसे अब हम ग्राफ फॉर्म कराते हैं, तो कैसे करेंगे। ये हमने एक स्पेस बना लिया, हमने 2D स्पेस। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, और इसके नीचे वाली ये वाई डैश अक्ष। ठीक है, पहले वाले में -42 तक जा रहा है, तो अपने हिसाब से नंबर्स हम यहाँ पर काउंट करते हैं। मान लीजिए मैं लगाता हूँ 6 के हिसाब से, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ऐसे इधर 6, 12, 18, 24, 30, 36। ऐसे ही ऊपर सेम ग्राफ पर करेंगे इस वर्क को हम, ग्राफ कॉपी पर। ठीक है, इतनी बात। पहले वाले पॉइंट को अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 42, माइनस का x 42 यहाँ पर होगा, और y का मान 0 x अक्ष पर होता है। दूसरा पॉइंट है इसका 0,6, तो वो ये होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं कुछ इस प्रकार से, ये वो रेखा हो गई, जो पहला वाले जो रेखा तैयार हुआ था उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला वाला रेखा क्या तैयार हुआ था, x - 7y + के 42 = 0। ठीक है, अब दूसरे वाले जो पॉइंट्स थे वो कहाँ हैं, ये कौन था 6,0। दूसरे वाले हैं, सॉरी ये तो 0,6 था। दूसरा है 6,0 ये रहा। फिर 0, -2 कहाँ होगा, -2 लगभग यहाँ पर होगा। ये 6,0 और ये है -2, सॉरी 0,
-2, इन दोनों को भी आपने फिर से मिला दिया, ठीक है। और इसका समीकरण था हमारे पास में कितना, x - 3y - 6 = 0। ये इसका ग्राफ तैयार हो गया है। सिंपल, ये आपने ग्राफ ऐसे करके ग्राफ बनाना है और इसका एक ही हल आएगा, क्योंकि ये एक ही जगह पर काट रहे हैं, इधर काटेगा नहीं, इधर ये खुलता हुआ जाएगा, इधर ये काट रहा है। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू सिर्फ 1, यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा, एक्स और वाई की केवल एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू आएगी, दूसरी वाई की वैल्यू आएगी। तो सिंपल ये बात थी इस वाले टॉपिक में, ठीक है। आपने एक कंडीशन दी जाएगी, उसका बीजगणितीय रूप बनाना है और उसका आलेख बनाना है। आलेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। एकदम क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। वही बात है इसमें भी जो है, तो मान लेंगे हमें जो है यहाँ पर 6 बल्ले दे रखे, 3 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, उनके रेट ये हैं, ठीक है। टोटल दिया हुआ है तो एक का कितना होगा तो वो हमें मानना पड़ेगा। हल में हमने मान लिया कि माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, रुपए x, और एक गेंद की कीमत रुपए y, ठीक है। तब उसने क्या कहा, 3 बल्ले और 6 गेंद की कुल कीमत, तब प्रथम शर्त से कि 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत 3,900 रुपये। तो 3 बल्ले यानी कि एक की है x, तो 3 बल्लों की 3x, एक गेंद की 6 y और 6 की 6y, ये 3900, 3,900। ये पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरी शर्त में एक बल्ला तथा 3 गेंदों की कीमत 1,300 रुपये। तो एक बल्ले की x मानी है हमने और 3 गेंदों की हो जाएगी 3y, क्योंकि एक गेंद की y है तो 3 की 3y और 1,300। ये समीकरण दूसरा हो गया। ये दोनों का बीजगणितीय रूप हो गया। अब वही इसके बिंदु निकाल लीजिए। बीजगणितीय रूप क्या हो गया इसका, बीजगणितीय रूप आए हैं 3x + 6y = 3,900 और x + 3y = 1,300। अब बात करेंगे आलेख के लिए। तो आलेखीय निरूपण के लिए हम करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। आलेखीय निरूपण के लिए कहेंगे यहाँ पर कि x अक्ष पर समीकरण पहले से अगर हम बात करें, इसकी कहें कि x अक्ष पर y = 0, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 3 का भाग मार देंगे इसमें 1300, 3 का अगर भाग मारेंगे तो, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 हमने करी दी यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 कर देने के कारण
ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ 3 से भाग मारेंगे तो 1300 आने वाली है। तब बिंदु क्या बनेगा? बिंदु बनेगा 1300, 0। ऐसे ही y अक्ष के लिए अब हम कहेंगे, यहीं पर ही कह देता हूँ कि y अक्ष पर x बराबर 0, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी। 6 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 6 से कट जाएगा, ये 650 बार। ठीक है, तो बिंदु क्या तैयार हो जाएगा? बिंदु बनेगा 0,650। अब दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 3y इक्वल टू 1300। फिर यही x अक्ष पर y बराबर 0 रखते ही ये तुरंत क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1300 यानी कि 1300। बिंदु आ जाएंगे 1300, 0। अब यही y अक्ष पर x बराबर 0 रखूंगा इसमें तो 3y इक्वल टू आएगा 1300 और 3 का भाग करूंगा इसमें, 3 चौके 12 है, ये आएगा 433.33। अब इसके लिए ग्राफ आपने फॉर्म कर लेना है। ग्राफ कॉपी पर ग्राफ बनाएं। ठीक है, नंबर्स शो करिए। मैं 650 के हिसाब से कर लेता हूँ। 650, ये 1300 और ये अगला 650 से ये 1300 हो जाएगा और ये अगला 650, 1300, ऐसे नीचे 650, 1300 दिखेगा नहीं नीचे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले वाले पॉइंट की। 1300, 0, ये 650 है, ये 1300 हो जाएगा। ठीक है ना, 650 650 ऐड करके अब बात आ रही है पहले पॉइंट की। 1300, 0 कहाँ होगा? इस पॉइंट पर। दूसरा वाला है 0, 650, वो होगा ये। दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये है 0, 650 और ये है 1300, 0। दूसरा वाला क्या है फिर? 1300, 0 यानी कि यहीं पर। और भाई अब की बात में जो पॉइंट बना था शुरू में, ये वाला 0,433.33। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? 433। 500 यहाँ होगा तो 500 से हल्का सा ये नीचे यहाँ। ठीक है, दोनों सेम यहीं पर काटेंगे एक दूसरे को 1300 पर। और ये होगा 0,433.33। इतनी बात। ग्राफ तैयार हो गया है, यहाँ समीकरणों को आप लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपके लिए होमवर्क भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरीके से ही है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं साथ ही साथ। थर्ड को मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद, यहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं है कि एक महीने बाद क्या हुआ। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतने रुपये यानी 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आप इसे सिंपली बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरीके से कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। यदि आप करना चाहेंगे इसे तो आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में ज़रूर दे दूँगा। इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। धन्यवाद।